नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, फ्री स्टडी इन जर्मनी के बारे में रहेगा। जर्मनी में क्राउन इमिग्रेशन क्यों टेक्निकल है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सितंबर इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। जिन्होंने फ्री में वहाँ पर अपनी एजुकेशन करनी है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन जो आपके कंसल्टेंट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं, आप उनसे भी ये सर्विस ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास ही आएँ। तो हम में या बाकी जो कंसल्टेंट हैं उनमें क्या कंपैरिजन है। जर्मनी, जो एक कंसल्टेंट जर्मनी को ही भेजता है वो सिर्फ जर्मनी के बारे में ही बताता है। जो एक कंसल्टेंट माल्टा को भेजता है वो माल्टा के बारे में ही बताता है। जो कनाडा को भेजता है वो कनाडा के बारे में ही बताता है। जो ऑस्ट्रेलिया को भेजता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही बताता है। लेकिन क्राउन इमिग्रेशन के पास सबसे पहले ऑनेस्टी, जो हमारी एक एथिक है। दूसरा, हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। वीक प्रोफाइल है तो हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे। आइदर आप मुझसे चैट कर रहे हैं, चाहे आप मुझे फिजिकली आकर मिलते हैं। हमारी कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। और दूसरा जो मेरा लास्टली, टाइम पास मत करें हमारे साथ। हमारी वीडियोस ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रहेगी। आप फ्री में वीडियोस देखें, सीरियस हैं तभी हमें मैसेज भेजें। आप सीरियस नहीं हैं, अननेसेसरी क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपका जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके पीछे बहुत रीज़न है, क्योंकि हमारा जो भी स्टाफ है, इवन मैं हूँ, हम ऑलरेडी ही प्री ऑक्यूपाइड हैं उन क्लाइंट्स के साथ जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया हुआ है। ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की हुई है, हमारे पास उन्होंने केस ऑलरेडी दिए हुए हैं। इवन क्राउन इमिग्रेशन के पास आप ये लेकर चलिए 70 से 80% वो क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज ही ले रहे हैं और वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं। इवन इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर के ऊपर ही बैठे हुए हैं। जस्ट हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद मुझसे 5-10 मिनट चैट करते हैं, उसके पास जाना है तो दे आर ट्रांसफरिंग द मनी और हमें स्कैन डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। हम उनके काम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बार बार मीटिंगों से, बार बार हमें चैट करने से, बार बार डिफरेंट हमारे ऑफिस में फ़ोन करने से आपको ज़्यादा ट्रस्ट लगेगा। मैंने फिर बता दिया, वी आर टू द पॉइंट, डू नॉट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ क्लाइंट एंड आवर। तो जर्मनी में मैंने फिर बताया है बहुत सारी वीडियो में कि हम वहाँ की एक्सक्लूसिव पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बैचलर जाकर जर्मनी में करनी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिन्होंने मतलब स्पेशली एशियन कंट्री से जर्मन के अंदर जाना है, चाहे इंडियन स्टूडेंट है, चाहे बांग्लादेशी स्टूडेंट है, चाहे नेपाली है, चाहे श्रीलंकन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, बैचलर वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चाहे आप मिडल ईस्ट कंट्री में रह रहे हैं, उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। मैं बार बार हर एक वीडियोस में बता रहा हूँ। एडमिशन के लिए देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको श्योरिटी टाइप की भी गारंटी दे सकता हूँ एडमिशन के अंदर। वहाँ की जो इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी बैचलर डिग्रीज। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में हम पूरे का पूरा आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको वहाँ पर इंग्लिश टोट में ही एडमिशन दिलवाएं अगर आपने जर्मन के अंदर जाना है। और दूसरा क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा एटलीस्ट बेसिक ज़रूर इंडिया से सीख कर जाए। इवन हमारा अपना सेंटर है कि अगर आपको बेसिक आती होगी तो आप जर्मन में ईज़िली सेटल हो सकते हैं। सेटल मीन्स जॉब मिल सकती है, आप इजीली लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है, जब हम एडमिशन लेते हैं वहाँ पर हम हर एक चीज़ चेक करते हैं। क्या चीज़ हो सकती है, क्या प्रोग्राम वो एनसी है या नॉन एनसी है, कि रिस्ट्रिक्टेड है या नॉन रिस्ट्रिक्टेड है एडमिशन के टाइम। और उसके प्लेसेस चेक करते हैं, उनकी सीट्स चेक करते हैं, वैकेंसीज चेक करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी है। और स्पेशली उनका एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ते हैं। देखिए कितनी मेहनत है। मैंने फिर बता दिया, जर्मन का काम स्टीरियोटाइप नहीं है जैसे लाटविया जैसा हुआ, पोलैंड जैसा, भेजिया एडमिशन आ गया, दैट्स ऑल, काम खत्म, रजिस्ट्रेशन करवा ली। बड़ा कंपटीशन है जहाँ पर फ्री स्टडी होती है और यहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेट इट इज़ रियली अमेजिंग। आपका एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से अच्छी से आ गया तो आपको वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि प्रोग्राम इंग्लिश टोट में है या जर्मन टोट में, वो भी हम बच्चे के साथ शेयर करते हैं। आपका एडमिशन प्रोफाइल देखने के बाद अभी मैं ये भी चेक करता हूँ कि आपका एडमिशन वहाँ की डायरेक्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डाला जाए या आपका एडमिशन वहाँ जूनी असिस्ट के थ्रू डाला जाए। जूनी असिस्ट के थ्रू जब डालते हैं तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं,
कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर एडमिशन आ सकता है, कौन से डॉक्यूमेंटों में आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी ही करनी है, सिर्फ वहाँ पे यही है कि अपलोड कर दिया, आपकी बीपीडी वहाँ से एवेल्युएट होकर आ गई। बीपीडी क्या है? बीपीडी इट इज़ ए एवेल्युएशन ऑफ योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट, वो ग्रेडिंग कन्वर्ट करके जर्मन जो जूनियर सिस्टम वो करके देती है। तो बीपीडी कहाँ पर डायरेक्ट वालों में ज़रूरी है, जहाँ जो जूनियर सिस्ट के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होता है वहाँ पर ज़रूरी है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक कौन सी हैं, वहाँ पर कौन से इंग्लिश टोट प्रोग्राम है, वहाँ पर कौन से जर्मन टोट प्रोग्राम है, कहाँ पर आपका कंडीशनल और कंडीशनल एडमिशन आ सकता है, वो वही बता सकता है जो टेक्निकल है, जिसको इस टाइप का नॉलेज हो जर्मनी से रिलेटेड। तो मैं आपको कहूँगा कि ब्लाइंड फेथ करके आप वहाँ से अप्लाई करें, इंस्टेड ऑफ मुझे भी संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ग्रेडिंग सिस्टम, अगर आपके कंसल्टेंट को जर्मनी के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपका वो एडमिशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इंडिया का ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट है, श्रीलंका का डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है, बांग्लादेश का डिफरेंट है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ का डिफरेंट है। और वो ग्रेडिंग सिस्टम किस वे से निकालना है, आपके अगर 65-70% हैं तो आपका वहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम क्या 2.5 है, 2.6 है, आउट ऑफ 5 है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 2.5 से जो ग्रेडिंग सिस्टम कम है तो आपको क्या एडमिशन वहाँ पर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये वही बता सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। इंग्लिश टोट और जर्मन टोट प्रोग्राम भी चेक करना बहुत ज़रूरी है जब आपने वहाँ पर एडमिशन डालना है। इंग्लिश टोट में कितनी वैकेंसीज़ है, जर्मन टोट में कितनी वैकेंसीज़ है, वो वही बता सकता है जिसको नॉलेज है। हाँ, आपने अगर ऑलरेडी इंडिया से B1 किया हुआ है तो क्या आपको वहाँ पढ़ने के लिए ही जाना चाहिए, जहाँ आपको एक अनदर प्रोग्राम जिसको हम हाउस बिल्डिंग कहते हैं उसमें जाना चाहिए? तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है स्टडी और हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में, वोकेशनल और जो जनरल स्टडी है, ये भी वही कंसल्टेंट बता सकता है जो इस फील्ड के अंदर जर्मनी कंट्री के साथ लंबे समय से काम कर रहा है। क्योंकि हाउस बिल्डिंग में लॉट ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द फर्स्ट डे, आप कोई अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अगर आप वोकेशनल प्रोग्राम के लिए जाते हैं, और साथ में आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वही बता सकता है जो आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है। अगर आपके कंसल्टेंट को ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ नॉलेज है, तो मैं फिर बताऊँगा, रिपीट कर रहा हूँ, आप उसके थ्रू अपना एडमिशन डालने की कोशिश करें। क्या आपको टेस्ट एज जो एक टेस्ट एज की अभी मैंने एक कंप्रहेंसिव वीडियो डाली थी, करने की ज़रूरत है या नहीं है? क्या आपकी जो एजुकेशन है वो जो आपकी GCSE बोर्ड से है जो कि यूके की बोर्ड है, जहाँ IB डिप्लोमा है आपके पास, क्या जिसकी एजुकेशन GCSE बोर्ड या IB डिप्लोमा है उसको स्टूडिंग लगेगा या नहीं लगेगा? क्या उसको जर्मन सीखने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है? क्या आपकी जो 12th के बाद 1 साल की स्टडी एक्स्ट्रा है तो आपको फाउंडेशन स्टूडिंग लगेगा या नहीं लगेगा? स्टूडिंग क्या होता है? अगर आप ये क्वेश्चन अपने कंसल्टेंट से जाकर पूछेंगे, इवन उसको टेस्ट एज की डेफिनेशन पूछेंगे या उसको वहाँ के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पूछेंगे, अगर वो आपको एक्सप्लेन कर देता है तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहूँगा उस कंसल्टेंट के थ्रू अपना एडमिशन डलवाएं इंस्टेड ऑफ क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू। इवन अगर आपके कंसल्टेंट को मालूम है कि आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, क्या 10th के बाद 3 साल वाले डिप्लोमा करने के बाद आपको वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? अगर आपका कंसल्टेंट इसका भी आंसर दे दे तो मैं कहूँगा कि उसके थ्रू आप अपना केस अप्लाई करने की कोशिश करें। क्या आपने अपनी एजुकेशन डिस्टेंस से की हुई है, क्या वो डिस्टेंस एजुकेशन जर्मनी के अंदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है? अगर इसका भी वो आंसर दे दे तो मैं कहूँगा आप अपना केस उसके थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। आपकी आपका जो डिग्री है, आइदर आपने मास्टर की हुई है या बैचलर की हुई है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मैं रिपीट कर दूं, जिनको हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, की हुई है, तो जब आपने अपना वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डालना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट डायरेक्ट जहाँ यूनिवर्सिटीज़ को भेजने एडमिशन के टाइम, अगर इसके बारे में भी आपका कंसल्टेंट बता दे तो मैं कहूँगा कि आप अपना एडमिशन उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें। क्या आपका कंसल्टेंट आपको वहाँ की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत है उसमें हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या आपका कंसल्टेंट जब बच्चा फाइल सबमिशन के लिए एम्बेसीज में जाता है वहाँ पर कौन से रिटन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी क्या प्रिपरेशन करवा सकता है? क्या आपका कंसल्टेंट जो जर्मनी एम्बेसी है रैंडमली टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेती हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकती है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है या नहीं करता है? तो मैं कहूँगा कि उसके थ्रू अप्लाई करें। क्या आपका कंसल्टेंट डैड के स्कॉलरशिप के बारे में जानता है? क्या आपका कंसल्टेंट
आप अपने ब्लॉग्ड अकाउंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में जानता है। अगर उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो उसके थ्रू आप अपना जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद भी हाथ पैर जोड़कर फीसें रिफंड होती हैं, उनको अवॉइड करें अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन को जर्मन से रिलेटेड बहुत ही टेक्निकल एक्सपीरियंस है, नॉट इन जर्मनी। आप मेरी किसी भी कंट्री की वीडियोस देखेंगे स्पेसिफिकली आइदर इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करो, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, कनाडा के बारे में डिस्कस करो, क्योंकि पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या जर्मन में सितंबर में जाना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली स्टेप लेना पड़ेगा, आइदर थ्रू आवर कंपनी या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर 2 डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो इमीडिएटली इकोनॉमी के सारे सोशल मीडिया को फॉलो करना पड़ा। थैंक यू।